MCQ of not profit organization part 3. Number 1, given capital fund rupees 20,000, excess of expenditure over income is rupees 1,500, closing balance of receipt and payment account is rupees 3,000. What amount will be shown in the balance sheet on liability side? तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें कैपिटल फंड गिवन है और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसको क्या कहते हैं, डेफिशिट। इट मीन डेफिशिट भी दे रखा है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने कौन सी साइड में लेना है, लायबिलिटी साइड में। तो इट मीन कैपिटल फंड हमें निकालना है। तो ये कैसे आएगा, कैपिटल फंड 20,000 माइनस डेफिशिट 1,500, तो 18,500 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें नंबर 1 20,000 लिखा है, ये रॉन्ग है। नंबर 2 21,500, ये भी गलत है। नंबर 3 18,500, दिस इज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर 4 24,500। तो अगेन स्टूडेंट्स, अगर इसकी जहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता तो ये क्या होता है, सरप्लस। तब सरप्लस को क्या करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में प्लस करते हैं। तो 20,000 प्लस 1,500 होता, तो आंसर ने कौन सा होता, 21,500। सेकंड अल्टरनेटिव इज़ द करेक्ट आंसर। तो याद रखना है, हमने यहाँ पर लायबिलिटी साइड के आइटम निकालने हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्या आएगा हमारा, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड सरप्लस से इंक्रीज होता है और डेफिसिट से डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है 1,500, इट मीन डेफिसिट इज गिवन। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम क्या लिखेंगे, 20,000 माइनस 1,500 डेफिसिट, तो 18,500 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसकी यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 1,500 होता, इट मीन हमें सरप्लस गिवन होता, तो अब हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड को कितना लिखना है, 20,000 प्लस सरप्लस 1,500, 21,500। तब 21,500 इज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। लेकिन अगर पेपर सेटर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितनी अमाउंट आएगी, देखो बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट काउंट इज़ रुपीज़ 3,000, ये क्लोजिंग बैलेंस है। इट मीन कैश एट बैंक जो है एसेट साइड में रुपीज़ 3,000 आएगा। हमने अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड का लिखा होता तो हमने रुपीज़ 3,000 लिखना है। तो याद रखना है, हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह देखकर फिर हमने अल्टरनेटिव जो है उसको देखना है, करेक्ट अल्टरनेटिव कौन है। तो अगेन गिवन कैपिटल फंड 20,000, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 1,500 है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट काउंट इज रुपीज़ 3,000। व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में तो एक ही आइटम लिखेंगे हम, वो कौन सा लिखेंगे, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड जो है डेफिशिट से डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है, ये डेफिशिट दे रखा है। तो कैपिटल फंड में कितनी अमाउंट आएगी, 20,000 माइनस 1,500, 18,500। तो 18,500 इज़ द करेक्ट आंसर अल्टरनेटिव, इट मीन थर्ड अल्टरनेटिव इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड MCQ, specific donations are shown on the credit side of income and expenditure count. Treated as revenue if the amount is big. Treated as revenue irrespective of the fact whether the amount is big or small. Shown on the liability side of balance sheet. याद रखें स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक डोनेशन जो है इसको कैपिटल आइटम कहते हैं। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है। याद रखना है, अगर हमें कोई डोनेशन देता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, चाहे वो एक्सकर्शन के लिए दे रहा है, प्राइजेस के लिए दे रहा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी डोनेशन दे रहा है, बिल्डिंग के लिए फंड दे रहा है, तो बिल्डिंग फंड ये स्पेसिफिक डोनेशन है। लीगेसी है, कोई भी इस तरह की स्पेसिफिक डोनेशन, ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आती है, लायबिलिटी साइड में। ये कैपिटल आइटम है, बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। तो इसमें फोर्थ अल्टरनेटिव शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो भी स्पेसिफिक डोनेशंस हैं उनको बैलेंस शीट की कौन सी साइड में लेती हैं, लायबिलिटी साइड में लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट काउंट अगर आता तो उसकी डेबिट साइड में लेते हैं, लेकिन ये कैपिटल आइटम है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट में नहीं आते, याद रखना है। नाउ थर्ड, जनरल डोनेशंस
are shown on number one, shown on the income side of income and expenditure account, to be capitalized irrespective of the fact whether the amount is big or small, to be capitalized if the amount is big, shown in the बैलेंस शीट। देखो जो जनरल डोनेशंस हैं ये हमेशा इनको रेवेन्यू नेचर का आइटम मानते हैं, ये रेवेन्यू इनकम है, दिस इज रेकरिंग इन नेचर, जनरल डोनेशन आती ही रहती हैं। दीज आर शोन एज इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लेते हैं, क्रेडिट साइड में लेते हैं। तो नंबर वन इज़ द करेक्ट alternative. Now fourth, subscription outstanding at the end of the current year. Show number one, shown in the income and expenditure account, added to subscription in income and expenditure account and shown in the balance sheet. Shown only in the balance sheet, none of the above. सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये एक तरह की एडजस्टमेंट है, दो जगह पर आएगी। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में ऐड होगी और दूसरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कौन सी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगी। तो इसमें नंबर वन, शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एडेड टू सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, दिस इज एडेड टू सब्सक्रिप्शन इनकम एंड शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड और बैलेंस शीट में भी आती है ये। कौन सी साइड में? एसेट साइड में। तो सेकंड इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर फाइव, MCQ, receipt and payment account is a personal account, real account, nominal account, representative personal account। देखो मैंने ये बताया था कि नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट। सेकंड अल्टरनेटिव इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ रिसीट एंड सिक्स्थ MCQ, receipt and payment account records number one, all cash receipt and cash payment of capital nature, all cash receipt and cash payment of revenue nature, all cash receipts and cash payment whether of capital nature or of revenue nature, all cash receipt of only revenue nature and cash payment of only capital nature। तो इसमें all cash receipt and cash payment वेदर ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, चाहे कैश रिसीट जो भी पैसा आ रहा है चाहे रेवेन्यू नेचर का है चाहे कैपिटल नेचर का हो, जहाँ जा रहा है चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है चाहे वो कैपिटल नेचर का है, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो याद रखना थर्ड अल्टरनेटिव हेयर इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट वेदर ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, इनको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ सेवंथ MCQ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सरप्लस व्हेन नंबर वन, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड is more than that of debit side, total of debit side is more than that of credit side, total of credit side is less than that of the debit side, all of the above। जो क्लोजिंग बैलेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का शो सरप्लस, कब सरप्लस होता है? अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर कब ये डेफिशिट कब होता है? अगर टोटल ऑफ डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड, तब ये क्या होता है? डेफिशिट होता है। तो याद रखना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा होगा। कौन किसकी क्रेडिट साइड का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड से अगर ज़्यादा है तो सरप्लस है, अगर उल्टा है तो डेफिशिट है। तो इसमें नंबर वन इज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। नाउ एट्थ, legacies, legacies are generally treated as income, treated as expenditure, capitalized and shown on the asset side of balance sheet, capitalized and shown on the liability side of balance sheet। legacy you already know, तुम्हें पहले ही पता है कि ये डोनेशन होती है एक तरह की एज पर विल ऑफ द डोनर। अगर डोनर ने अपने वसीयतनामे में लिखा है कि मेरे बाद ये जो मेरा पैसा है ये गुरुद्वारे को दिया जाए, इट मीन दैट इज़ लीगेसी।
लेगेसी जो है, दिस इज कैपिटलाइज आइटम, दिस इज a type of specific donation. This is shown on the liability side of बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट की कौन सी साइड में लेते हैं? लाइबिलिटी साइड में लेते हैं, याद रखना है। और इससे पैसा आता है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पर इसमें फोर अल्टरनेटिव में से फोर्थ अल्टरनेटिव जो है कैपिटलाइज्ड एंड शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेगेसी जो है कैपिटलाइज आइटम होता है और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? कौन से आइटम जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं? सब्सक्रिप्शन जो है इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एंट्रेंस फीस, इससे भी पैसा आता है, इसको भी डेबिट। गवर्नमेंट ग्रांट, इससे भी पैसा आता है। ऑल ऑफ दीज, देखो इसमें सब्सक्रिप्शन से भी पैसा आता है, एंट्रेंस फीस से भी पैसा आता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स के से भी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा आता है। इट मीन ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इट मीन फोर्थ अल्टरनेटिव इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? ये सभी आइटम जो हैं इनसे पैसा आ रहा है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डू नॉट अपीयर इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब? तो ये क्वेश्चन भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। क्लब जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये एक तरह का नॉन कैश आइटम है, इससे पैसा ना आता है ना जाता है, तो इट मीन दिस इज द करेक्ट आंसर। सेल ऑफ ग्रास, इससे भी पैसा आ रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इससे भी पैसा मिलेगा। सैलरी पेड टू, इससे जाएगा पैसा। इट मीन इस केस में लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जो है इससे ना पैसा आता है ना जाता है, इसको हम आइटम लेंगे जिसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लेंगे, क्लब की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लेंगे। इट मीन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 11th MCQ, which of the following item is never shown on the payment side of receipt and payment account but shown as expense while preparing income and expenditure account? Again, which of the following item is never shown on the payment side of receipt and payment account but shown on as expense while preparing income and expenditure account? तो न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल, इसको तो लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी, इनकम एंड। ऑनरेरियम, इसको भी लेते हैं, इससे पैसा देते हैं, पेमेंट साइड में आएगा, ये एक्सपेंडिचर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से में नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, इससे ना पैसा आता है ना जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। ऑडिट फीस, ये भी, इससे भी पैसा जाता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में थर्ड जो है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, दिस इज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये एक आइटम है जो विच इज नॉट शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बट इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको एक्सपेंस मानकर चलते हैं, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 12th MCQ, subscription received in advance during the current year will be shown on the asset side of balance sheet, credit side of receipt and payment account, liability side of balance sheet, none of the above। देखो अगर हमने एडवांस में कोई इनकम रिसीव करी है तो वो लाइबिलिटी होती है, उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, तो इसमें थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नन ऑफ द अबव, ये नहीं। हम थर्ड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कहाँ पर शो होगी? ये लाइबिलिटी साइड में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर विल बी शोन on the liability side of balance sheet, this is the correct alternative. Third alternative is correct. Now 13, name the fund which arises from a bequest or gift, the income of which is devoted for a specific purpose: provident fund, capital fund, endowment fund, reserve fund। तो यहाँ पर endowment fund is the correct alternative। endowment fund एक तरह का specific fund होता है, जो डोनर जो है, जो वो किसी स्पेशल अपनी डेथ में, अपनी डेथ के बाद ये
देता है और किसी स्पेशल पर्पस के लिए इसका इंटरेस्ट यूटिलाइज करते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इसमें नहीं छेड़ा जाता। तो एंडोमेंट फंड जो है ये एक तरह का गिफ्ट है जो डोनर ने अपनी वसीयतनामे में लिखा हुआ है। अपने बच्चों को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो इसको हम एंडोमेंट फंड कहेंगे। एंडोमेंट फंड दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डोनेशन, जस्ट टाइप लीगेसी की तरह है। लेकिन इसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको वो पर्सन जो है जिसको भी देते हैं ये वो यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन उसका इंटरेस्ट जिस पर्पज़ के लिए दिया है उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये एंडोमेंट फंड है, ये याद रखना है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है अराइजेज होता है विच अराइजेज फ्राम ए वैक्वेस्ट आर गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। इसकी ही इनकम जो है स्पेशल पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाती है जो डोनर ने स्पेसिफिक पर्पस लिखा है। तो इसको हम एंडोमेंट फंड कहते हैं। ये भी हमारा एक तरह का इम्पोर्टेंट फंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग 14th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी इनकम रेवेन्यू इनकम नहीं है? मेंटेनेंस ग्रांट गवर्नमेंट देती है मेंटेनिंग के लिए, तो ये रेवेन्यू इनकम है। कैश सब्सिडी रिसीव्ड फ्राम द गवर्नमेंट एजेंसी, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। जनरल डोनेशन जो है ये भी एक तरह का देती रहती है। जनरल डोनेशनें मिलती रहती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को।